गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कारम। मैं दयाशंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने जो हमारी सीरीज चल रही है श्रीमद् भगवद गीता, उसका चैप्टर 4 मतलब अध्याय 4 आपके सामने लेके आया हूँ। ज्ञान योग कि भगवद गीता आज के समय में कैसे हम सब लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकती है, अगर हम लोग अपनी लाइफ में उसका जो ज्ञान है, उसकी जो महिमा है, उसके जो हम लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए प्रिंसिपल बताए गए हैं उनको उपयोग करें, तो आज के समय भी गीता हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त वरदान के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। तो आज हम चौथा अध्याय आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ज्ञान योग। मेरे भाइयों बहनों, ज्ञान योग में गुरु शिष्य परंपरा श्री कृष्ण बताते हैं। यह ज्ञान उन्होंने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। श्लोक है, एवं परंपराप्ते मिमं राजयो विदे। सीख क्या है? ज्ञान सदैव गुरु से शिष्य तक परंपरा में मिलता है। आधुनिक जीवन में जुड़ाव हमें भी शिक्षक, माता पिता, आचार्य कोच से सीखना चाहिए। आधुनिक समय में भी यही परंपराएं हैं। आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके मेंटोर, आपके शिक्षक, आपके कोच, आपके ट्रेनर, वो हमारे गुरु शिष्य परंपरा के ही हिस्सा हैं। तो आज भी जो चीज़ पहले थी प्राचीन में आज भी उपलब्ध है, बस हमें अपने लाइफ में उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण का अवतार के सिद्धांत के ऊपर बता रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है, आप तो मेरे समकालीन हुए हैं, फिर यह ज्ञान पहले कैसे दिया गया आपको? कृष्ण का उत्तर है, मैं जन्म जन्मांतर तक जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानते हैं। ये कृष्ण का उत्तर था। तो ये कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। सीख क्या है? जब जब धर्म की हानि होती तब तो भगवान अवतार लेते हैं। उदाहरण के लिए राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध, समाज सुधारक, बहुत सारे जो अवतार के रूप में हुए। जब जब समाज के अंदर उथल पुथल होती है, समाज को बेहतर बनाने के लिए महापुरुष हम लोगों के बीच में आते हैं। आज के समय में भी जब भी अन्याय बढ़ता है, कोई ना कोई शक्ति या व्यक्ति परिवर्तन के रूप में हम सभी लोगों की लाइफ में, हमारे देश में, समाज में, सोसाइटी में, विश्व में एक मार्गदर्शन के रूप में उपलब्ध होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, कर्म और ज्ञान का संबंध क्या है? कर्म केवल करने से मुक्ति नहीं है, केवल कर्म करने से ही आपको मुक्ति नहीं मिलती है। उसके लिए क्या ज्ञान जरूरी है? जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का ज्ञान भी होना जरूरी है। केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं मिलती है, बिना कर्म ज्ञान अधूरा है। ज्ञान वगैरह है लेकिन वो ज्ञान को कर्म में फलीभूत नहीं करोगे, वो भी अधूरा है। ले दोनों का, ज्ञान और कर्म दोनों का संबंध बहुत ही जबरदस्त है। क्या है? इससे हमें क्या सीखते हैं कि ज्ञान से कर्म की शुद्धि होती है और कर्म से ज्ञान मजबूत होता है, बलवान बनता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर के पास ज्ञान है पर यदि सेवा भाव से काम नहीं करे तो अधूरा है। एक डॉक्टर है, ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो जो काम कर रहा है उसके अंदर सेवा नहीं है, उसके अंदर दूसरों के, मरीजों के लिए कल्याण की भावना नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, तो ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान अधूरा है। इसीलिए बात से डॉक्टर नहीं, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिस अधिकारी हों, चाहे समाज सुधारक हों, चाहे नेता हों, वो पोजीशन मिली हुई है, उसका ज्ञान भी है लेकिन वो समाज के कल्याण के भलाई के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, तो ज्ञान वो अधूरा है उनका। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, अब हम इसको आगे, ज्ञान की शक्ति क्या है? इस कहते हैं, या आप चेदसी पाप्यभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञाने व्रजनम संत ऋष्यासि। अर्थ क्या है कि ज्ञान नाव के समान है जो पाप अज्ञान से पार कराता है। ज्ञान जो है क्या, नाव के समान है। जैसे नाव में जब बैठ जाते हैं, नदी को पार कर जाते हैं, समुद्र पार कर जाते हैं शिप में बैठ जाने से, उसी तरह ज्ञान क्या है, नाव के समान है जो पाप और अज्ञान से हम लोगों को पार कराता है। ऐसा होता है ज्ञान जब कर्म उसके साथ जुड़ जाता है। अंधकार को मिटाने का एक ही तरीका है, प्रकाश लाए। अगर आपके जीवन में अंधकार है, आपके जीवन में हताशा है, निराशा है, परेशानी है, उथल पुथल चल रही है, आप
हमेशा दुखी परेशान रहते हैं, उसका एक ही सोल्यूशन है, प्रकाश लेके आओ। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश लाना पड़ेगा। वैसे अज्ञान को मिटाने का तरीका क्या है? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए, तो अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। आधुनिक जीवन में यदि तनाव है, डर है, असफलता है, तो उसका कारण अज्ञान है, और ज्ञान मिलने पर समाधान स्वतः मिलता चला जाता है। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। तद्विद्यै प्राणिपातेने परप्रशेन शिवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर विनम्रतापूर्वक प्रश्न और सेवा भाव से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और गुरु अगर जीवित हैं, अलाइव हैं, तो उसकी तो महिमा अपरंपार है, क्योंकि वही आपके सवालों का जवाब भी दे पाते हैं। तो गुरु ही जीवन की दिशा दिखाते हैं, गुरु ही जीवन को एक नया मार्गदर्शन देते हैं। तो आधुनिक उदाहरण के रूप में समझे, किसी भी क्षेत्र में मेंटर या कोच आपको सफलता दिलाता है, वो आपके गुरु के समान ही है। जीवन का मंत्र क्या है? गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना जीवन नहीं। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना जीवन नहीं। कर्म की शुद्धि कैसे होगी? कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म को यज्ञ भाव से करो। जो भी कर्म करते हो, जैसे कर्म ना करके जैसे यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ भाव से कर्म करो, तो उससे आपके कर्म की शुद्धि होती है। कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कर्म जो है ब्रह्म में विलीन होता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ज्ञान का हिस्सा ही है। जब कोई भी छोटा बड़ा नहीं, काम कोई भी हो, चाहे छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो भाव से बड़ा होता है। कहते भाव के भूखे हैं भगवान। काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता। वह भाव से, किस भाव से आप कर रहे हैं, उससे ऊपर निर्भर करता है। जब काम सेवा समर्पण से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। वो कहते हैं वर्क इज वर्शिप, तो कर्म ही पूजा बन जाता है। अब श्रद्धा का महत्व है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्थ क्या है कि श्रद्धा, संयम और तत्परता से ही ज्ञान मिलता है। श्रद्धा, संयम और तत्परता से ही ज्ञान की उपलब्धि होती है। इसकी सीख क्या है? श्रद्धा मतलब आस्था प्लस मेहनत, तीनों का तालमेल होना चाहिए। यदि श्रद्धा ना हो तो ज्ञान भी काम नहीं करता। उदाहरण के विद्यार्थी को पढ़ाई में श्रद्धा हो तभी तो ज्ञान फलदायी होता। पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं है, तो फिर कैसे होगी फलदायी? आधुनिक जीवन में ज्ञान योग का महत्व क्या है? जॉब एंड करियर में केवल पैसा नहीं बल्कि ज्ञान से काम करो। केवल पैसे के लिए नहीं, ज्ञान से काम करो। स्टूडेंट के लिए आधुनिक जीवन में ज्ञान योग से क्या सीख मिलती है? आधुनिक जीवन में कहते केवल डिग्री नहीं बल्कि वास्तविक जो ज्ञान प्राप्त करो। फैमिली रिलेशनशिप के लिए रिश्तों में समझदारी और ज्ञान से संतुलन बनाइए। स्पिरिचुअल लाइफ में कर्म प्लस भक्ति प्लस ज्ञान जीवन की परिपूर्णता लाते हैं। और लीडरशिप केवल अधिकार नहीं बल्कि ज्ञान से नेतृत्व करो। लीडरशिप अधिकार नहीं, ज्ञान। तो ये हमारे आधुनिक जीवन में जो ज्ञान योग है, इसका तालमेल बिठाना है। अंत में हम यही कहना चाहते हैं मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान ही कर्म को दिशा देता है, और गुरु के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है। श्रद्धा, सेवा, विनम्रता से ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब समाज को पुनः धर्म की ओर ले जाते हैं। अंतिम संदेश यही है चौथे अध्याय का, ज्ञान योग का। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है, कर्म ही सच्ची साधना है, और श्रद्धा ही जीवन का आधार है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, हम सभी को, जो हिंदू भाई लोग हैं, बल्कि जो भगवत गीता किसी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो हर मानव समाज कल्याण के लिए, मानव की प्रगति उत्थान का ग्रंथ है। आज यूरोपियन कंट्री में बड़ी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों में इसको पढ़ाया जाता है एज ए लीडरशिप के रूप में। तो ये श्रीमद् भगवत गीता के जो भी चैप्टर हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक इसको सुनें और समझें और अपने लाइफ में अप्लाई करें। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।